हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति हैदराबाद से अपने ब्यूटीफुल किचन व्यू के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ काला गुलाब जामुन। हम्म, तो मैंने सोचा चलिए आपसे भी शेयर कर लिया जाए, अच्छी बात है ना। तो देखिए, इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो खोआ, जिसको मैंने कद्दूकस करके रख दिया है। हम्म, और ये जो नॉर्मल गुलाब जामुन है वो सिर्फ खोआ से बनता है, और जो काला गुलाब जामुन है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पनीर की। तो ये है 100 ग्राम पनीर, जिसको भी मैंने कद्दूकस करके रख दिया था, है ना। और ये है 150 ग्राम मैदा। ये है काजू, थोड़े टुकड़े किए हुए, जिसको हम बीच में गुलाब जामुन के बीच में थोड़ा भरेंगे, थोड़ा इसमें हम फूड कलर डाल के, है ना। और ये है सोडा, ये है ऑयल, है ना। और मैंने चाशनी ऑलरेडी पहले से बना रखी है, जो आपको दिखाती हूँ। ये है दूध, जो हमको गुलाब जामुन का आटा गूंदने के लिए लगेगा। ये नॉर्मल मिल्क है, ठंडा नहीं, गर्म भी नहीं। तो फ्रेंड, ये है मेरे पास 2 किलो शुगर, जिसकी मैंने चाशनी बना दी है। इसके पहले मैंने जो गुलाब जामुन की रेसिपी दी थी, उसमें चाशनी का फुल वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। और इसमें कैसा है, 2 किलो के एक भगोने से आप पहले शक्कर नाप लीजिए, या कटोरी से नाप लीजिए। उस कटोरी के हिसाब से अगर आपको 2 किलो में अगर जैसे 10 कटोरी शक्कर आ रही है, तो आप इसमें 10 कटोरी ही पानी डालेंगे, है ना। और इस तरह उबाल के इसको एक तार की चाशनी बना लेंगे। ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होना और ज़्यादा पतली भी नहीं, है ना। बस ऐसे ऐसे लास्ट में ऐसे ऐसे थोड़ी देर देर में ड्रॉप गिरे तो समझ लो आपकी चाशनी रेडी हो गई है। एक तार की चाशनी, है ना। एकदम ऐसे थोड़ी चिपचिपी सी होनी ज़रूरी है, ऐसे बस। ये देखिए, ये है काजू का चूरा, जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा ये फूड कलर ग्रीन और रेड मैंने मिला दिया है। थोड़ा सा हम उसमें दूध डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा, गीला नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से, है ना। तो ये देखिए, इस तरह से आप ये बाद में हम इसको काजू के बीच में एक एक भर देंगे। बस इसको एक एक एक, एक दो दो पीस आप काजू के बीच, वो गुलाब जामुन के बीच में रख दिए काजू के। बस है, हमको ये कलर की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो काजू के पीस को लग गया है ना कलर, यही अंदर अच्छे से कलर दे देगा। जब हम इसको कटिंग करते हैं ना काला जामुन को, और तब उसमें ये कलर दिखाई देता है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, यह है आधा किलो खोआ, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। यह है 100 ग्राम पनीर, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है ना। और ये है 150 ग्राम मैदा, जिसमें मैंने इतना सोडा मतलब ये समझ लो कि आपका जो टीस्पून है उसका आधा स्पून, ये जो स्पून है ना इसका हाफ स्पून समझिए, है ना। और इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे, और फिर हम इसको इसमें डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी इसको ना हम मैदा को और सोडा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हम डाल देंगे इसे अपने इस खोआ में। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको दूध डाल के अच्छे से गूंद देंगे, एकदम हल्के हाथ से। अब देखिए, इस तरह से हमने इसे एकदम इस तरह से एकदम ये क्रम्बल कर दिया है ना। अच्छे से इसे इस तरह से मिक्स कर देना है, ताकि ये इस तरह दाने दाने हो जाए। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे दूध, और इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा बाइंडिंग करते रहेंगे। और देखना कि बहुत ज़्यादा ढीला ना हो और बहुत ज़्यादा कड़क भी ना हो, है ना। ये देखिए, मैंने मिला दिया है दूध इसमें। ये देखिए, इस तरह से हमें इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है इसे, है ना। और इसको बहुत लास्ट तक बहुत ही हल्के हाथ से ही मिक्सिंग करना है। ये देखिए, ये दूध के पड़ते ही इस तरह से हो गया है ना। और हम इसको फिर से ऐसे
ऐसे करके ही गूंद देंगे इसको, ऐसे या ऐसे करके गूंदना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से ही गूंदना है गुलाब जामुन का आटा। कोई भी गुलाब जामुन रहने तो इसी तरह से हम, और इसी ऐसे ही करते करते ये अच्छे तरह से बाइंडिंग हो जाएगा। 5 मिनट लगेंगे बस, इस तरह करते रहे फिर ये बाइंडिंग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने इस तरह से इसको इस तरह हल्के हाथ से करके देखिए ये अभी खुद ही अपने आप बाइंडिंग हो गया है ना। ये जो चिपका हुआ है इसको पहले निकाल दीजिए तो ये नीचे नहीं चिपकेगा, है ना। और दूध आप अपने हिसाब से देख कर डालिएगा, ज़्यादा पतला भी नहीं होना और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, है ना। तो अब इसको हम इस तरह से, इस तरह बहुत हल्के हाथ से इस तरह से कर लेंगे, है ना। देखिए ये हो गया है हमारा आटा रेडी। अब हम इसको इस तरह से निकाल के और इसको हम हथेली पे इस तरह से मसलेंगे, फिर इसको ऐसा फोल्ड करेंगे, फिर ऐसा मसलेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 10 से 12 बार करनी है ना। तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, है ना। और अब हम इसके गुलाब जामुन तोड़ लेंगे, है ना। आपको जितना साइज़ चाहिए आप उस साइज़ से उसे तोड़ सकते हैं। देखिए मैं इतना साइज़ ले रही हूँ गुलाब जामुन का, आप देखिए क्या आपको कितना बड़ा चाहिए छोटा चाहिए उसके हिसाब से ना, तो मैं आपको बताती हूँ गुलाब जामुन। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये इस टाइप से लिया है, इतना, है ना। और इसको हमें क्या करना है, इस तरह से ज़ोर से रगड़ के और फिर एकदम हल्के हाथ से इसको ऐसे राउंड करना है ना। और अब हमको एक ऐसा छेद करना है और उसमें हमको डालना है ये जो मैंने फूड कलर का काजू रखा था, ये काला जामुन में बहुत अच्छा दिखता है ना। और इसको हमें इसे पैक कर देना है, इस तरह से पैक करके फिर आप इसे वापस एक बार इसे राउंड कर दीजिए और फिर ऐसे थोड़ा लंबा कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से, है ना, थोड़ा ऐसे लंबा कर दीजिए। काला जामुन का शेप एग शेप के जैसा रहता है, इस तरह से, है ना। ये देखिए, तो सारे गुलाब जामुन आप ऐसे ही बना के रख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हो गया है मेरा तेल गरम और मैंने इसमें ये गुलाब जामुन डाले हैं, है ना। ये देखिए ये गुलाब जामुन इस तरह से डालिए और सारे गुलाब जामुन को मैं डालने के बाद फ्लेम को लो करूँगी, क्योंकि अभी फ्लेम मेरी हाई पे है। इस तरह का गर्म होना चाहिए, ठंडा तेल रहे तो गुलाब जामुन फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। अब देखिए सारे गुलाब जामुन मैंने डाल दिए हैं। अब देखिए मैं इसको हिला रही हूँ, ये देखिए ये आ गए हैं ऊपर। तो क्या है, गुलाब एकदम गर्म रहेगा ऑयल, तो ये फटाफट ऐसे ब्राउन होके थोड़े से और ऊपर से लॉक हो जाएंगे। तो लॉक होने के बाद ना आपको फटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते, इसलिए इसे हमेशा गरम तेल में ही डालें। और अब हम ये देखिए ये सारे इस तरह से हो गए हैं। और अब मैं कर दूंगी इसकी आंच एकदम फ्लेम एकदम लो, और ये अपने आप, अब इसको बनने के लिए कम से कम 7 से 10 मिनट आराम से लग जाएंगे, है ना। तो ये अपने आप पहले पलटते रहेंगे और अपने आप फ्राई होते रहेंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप ही पलट रहे हैं, पलट के अपने आप सिक जाते हैं इस तरह से, है ना। तो हमें इसे ज़्यादा हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये है, अब ये एक ये फट गया है ना, तो इसको हमें नीचे करना है क्योंकि वो नहीं होगा। कभी कभी एक दो फट भी जाते क्योंकि हमने इसमें वो काजू का चूरा डाला है ना, तो हो सकता है कि एक हाथ फट भी जाएगी। तो देखिए ये वाला एक फट गया, मगर इस तरह से हम इसे अच्छी तरह होने देंगे। फिर इसको काला करने के लिए बड़ी आंच करके हमको अच्छी तरह तलना है इसको। तो देखिए दोस्तों, ये हो गए हैं हमारे नॉर्मल वाले गुलाब जामुन, है ना। नॉर्मल कलर ऐसा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एकदम हाई फ्लेम करेंगे और फिर अब इसको हम हिलाते हुए थोड़े काले कलर तक इसको फ्राई करेंगे। कम से कम इसको लग जाएंगे 5 मिनट तो आराम से ब्लैक होने को, मगर कंटिन्यू हिलाते रहिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा भी काला नहीं करना है, मगर हाँ थोड़ा ब्लैक तो करना ही। कितने मिनट लगते हैं तो बताती हूँ फिर।
तो देखिए दोस्तों, अभी मुझे 10 मिनट तो नहीं, हाँ 2 मिनट हो गए हैं इस तरह से इसको कंटिन्यू चलाते हुए, है ना। आप इसको छोड़िएगा नहीं इसमें, नहीं तो एक तरफ से ज़्यादा काले हो जाएंगे और इक्वली इसमें कलर नहीं आ पाएगा, है ना। अभी मेरे को लगता है और इसको 1 मिनट लगेगा, तो समझो 3 से 4 मिनट के बीच में आपका ये जामुन थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। बहुत ब्लैक भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर जला हुआ सा लगेगा वो, है ना। बस इसको और थोड़ा डार्क और करना है और इसको कंटिन्यू हिलाते रहे। तो देखिए दोस्तों, एकदम ये डार्क हो गए हैं, है ना। तो ये डार्क हो गए हैं। अब हम इसी कंडीशन पे इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये अभी और कुछ कलर पकड़ेंगे, क्योंकि ये गर्म है ना। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे इस कलर में। और ये देखिए, है ना, इस तरह से कलर पकड़ लिया। अभी इसे हम निकाल देंगे। ये क्या है, और भी जब तक ठंडे नहीं होंगे तब तक ये कलर इसका डार्क होता रहेगा। और फिर अब मैं क्या करूँगी, ये 15 मिनट इसको अभी ऐसे ही बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दूंगी। उसके बाद में इसको, जो मैंने चाशनी बनाई है उसको लुक वार्म करके उसमें मैं इसे डाल दूंगी। और फिर अब इसको 8 घंटे तो कैसे भी लग ही जाएंगे बनने के लिए, है ना। तो ये देखिए, ये हो गए हैं गुलाब जामुन रेडी, है ना। अब काले वाले और अभी ये डार्क हो जाएंगे, है ना। तो चलिए अब मैं ये चाशनी में डाल दूंगी और इसका रिजल्ट तो आपको कल ही पता चलेगा, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं। तो ये मैंने जो कल डाले थे चाशनी में गुलाब जामुन, अब वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए, है ना, ये है काला जामुन। आपको और डार्क करना है तो थोड़ा और डार्क कर सकते हैं आप इसको। और इसको चाशनी में से निकाल के और अलग से रख दीजिए, क्योंकि ये चाशनी के साथ नहीं खाए जाते। और ये ना थोड़े लाइट हार्ड रहते, ऊपर से एकदम बाइट आता है इसमें, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, है ना। तो देखिए, ये मैंने बना के आपको बता दीजिए। अब आप भी बनाइए, खाइए, और मेरे को पता है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।